देखिए बेटा, इसमें क्या कहा है कि एक समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी 50 पद हैं, जो समांतर श्रेणी है उसमें कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं, ठीक। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी मतलब ये है, तो ये कुल कितने हैं? 50 पद हैं। कुल कितने हैं? 50 पद हैं। तो जब ये हमारा एक समांतर श्रेणी है, इसके पद हमारे 50 हैं, तो ये 50 हमारा क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है। तब एक समांतर श्रेणी है, इसमें कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं, ठीक। 50 पद में जो हमारा अंतिम पद होगा, तो गिन डालिए। लास्ट में आपका क्या कह रहा है? 50 से 50 लास्ट में आ रहा है ना, तो ये हमारा अंतिम होता है। अंतिम मतलब AN, ठीक है। अंतिम पद मतलब AN हो जाएगा, ठीक। अंतिम पद हमारा यानी ये 50 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंतिम पद को हम क्या करते हैं? अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो इसको हम N भी बोल सकते हैं, ठीक है। N से बोल सकते हैं, ठीक, यानी N हो जाएगा, ठीक। तो अंतिम पद हमारा, जैसे ये हमारा क्या होता है? द्वितीय पद होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है, वैसे A50, तो A50 हमारा ये क्या है? A50 अंतिम पद, ठीक है। तो अंतिम पद हमारा A50 है, और क्या कह रहा है? जिसका अंतिम पद क्या है? 106, 106 अंतिम पद क्या है? 106, ठीक। तो अंतिम पद हमारा क्या हो गया? N हो गया, ठीक। और कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं? N भी लेते हैं, और कहीं कहीं N इक्वल हमारा क्या होता है? L होता है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है? अंतिम पद यानी तीसरा पद। तीसरा पद मतलब एक, ठीक। तो इसका तीसरा पद क्या है? A3 क्या दिया? 12 दिया, ठीक है। और इसका जो अंतिम पद क्या है? 50, यानी कि A50। A50 आपका क्या गिवन किया गया है? A50 ये आपका क्या हो जाएगा? अंतिम पद। अंतिम पद 106, ठीक है। A50। अब यहाँ पे आइए, 50 में आपका क्या अंतिम पद है, ठीक। श्रेणी है, इसमें कितने पद हैं? 50, यानी कि पूछा जाए कि श्रेणी में अगर 10 पद है तो अंतिम पद क्या होगा? तो अंतिम पद 10 तक है, तो अंतिम क्या होगा? 10वां होगा, ठीक। और यहाँ कह रहा 50 है, तो 50वां में क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। और यहाँ कह रहा है साफ साफ कि अंतिम पद आपका क्या है? 106 है। तो A50 इस पद आपका क्या होगा? 106 हो जाएगा, ठीक। आया समझ में कि नहीं? चलो फिर से देख लीजिए। बेस्ट कहाँ गया? मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, 1 मिनट मेरा लीजिएगा। इसमें कुल कितने पद हैं? क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का जो ये 50वां पद है, यानी 50, ये 50 आपका, ठीक है। ये 50 है, मान लो समांतर श्रेणी है, ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी में इसको मान लो ये 50 है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा A50 हो जाएगा, ठीक। और ये 50 हमारा क्या है? 106, ये क्या हो जाएगा? 106, अंतिम क्या हो जाएगा? 106, ठीक है। समझ गए कि नहीं? यानी इसमें एक श्रेणी बना लो, 50 श्रेणी बना लिए, तो ये जो 50 ये हमारा क्या हो जाएगा? A50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A50 हो जाएगा। और ये है कितना अंतिम? 106, ठीक है ना। और उसका क्या कह रहा है कि तीसरा पद, यानी कि इसमें आ जाओ। A1 आपको पता नहीं, A2 भी नहीं पता है, A3 आपका क्या बोल रहा है? A3 कितना हो जाएगा? इस वाले में आइए, फर्स्ट वाला हमने इसे बताया था, ठीक है। मान लो ये A वाले हैं, तो ये 50 पे जाओ। A50 हमारा क्या? 50 अंतिम हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? ये 106, यानी ये 50 हमारा क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। और तीसरा पद क्या कह रहा है? 12 है, यानी A3 पे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। A3 पे आ जाओ, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। A3 पे क्या हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। A3 पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? तीसरा पद, यानी A3 आपको गिवन है। A3 आपका कितना दिया गया है? A3 आपका क्या है? 12 है। आप 12 लिखिए, ठीक। A3 आपका क्या है? 12 है, तो आप क्या लिखिएगा? 12। और A3 को हम किस तरह लिख सकते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं A+2D। A+2D इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? 12। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए एंड, और इसका अंतिम पद क्या दिया गया है? A50। तो A50 हमारा क्या हो जाएगा? A50 हमारा हो जाएगा 106, ठीक है। तो A50 को हम क्या लिख सकते हैं? A+49D इक्वल 106, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड।
इक्वेशन नंबर सही है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर्म सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड आप लीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, a + 49 b इक्वल आपका क्या हो जाएगा 106। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन जो माइनस करना वो क्या है, a + 2b इक्वल आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, माइनस है, माइनस माइनस में कर दिया, प्लस 49 में से -2 को घटा दो, ये आपका क्या हो गया 47 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 47 डी इक्वल, इसमें से माइनस कर दो, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा 94। डी को आप रोक लीजिए, 49 को भेज दीजिए, 94/47, तो 47 हो जाए 47 टू जा 94, यानी डी इक्वल आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, इसको उतार लीजिए बेटा, डी की वैल्यू क्या होगी आपकी 49 हो गई। ठीक, इतना उतार लीजिए आप लोग, उतार लीजिए बेटा इतना, अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे देखिए क्या करते हैं बेटा, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब आगे क्या करता हूँ, आगे क्या करना है देखिए, अब ये डी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ क्या था, ये था, ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ये वाला था। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, वैल्यू कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देखते हैं a + 2b इक्वल 12, a + 2 × d, 2d आपस में क्या है, इंटू का रिलेशन है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है इक्वल टू 12। अब देखिए a प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 4 इक्वल 12, a इक्वल आपका हो जाएगा 12 - 4, a इक्वल आपका हो जाएगा 8, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8 आ गई। और जब a की वैल्यू 8 आ गई, अब क्या करना है, कौन सा हमें निकालना था, 29वां पद ना, क्यों 29वां निकालना था ना, यानी कि 29। देन यहाँ लिखिएगा देन A29 इज इक्वल टू आपका क्या होता है a + 28 d हो जाएगा। ठीक है, A29 और A29 इक्वल a की वैल्यू आपकी क्या है 8 है, तो यहाँ पे बेटा आप लिख लीजिए 8 + 28 × d की वैल्यू क्या थी लिख दीजिए, आपका A29 इक्वल हो जाएगा 8 + 2 × 68 56 हो गया। 29 इज इक्वल टू आपका 56 प्लस ये आपका 64 हो जाएगा। ठीक, आंसर हो गया, नोट कर लो बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है कि हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड जब हम बनाते हैं तो आपस में माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड को आपस में हमने क्या कि माइनस कर दिया, माइनस करने पर हमारा क्या होता है डी की वैल्यू आ जाती है, और जो डी की वैल्यू होती है उसको इक्वेशन में फर्स्ट में रख देते हैं। जब इक्वेशन में फर्स्ट में उसको रख देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता है 29वां पद याद करना है। ठीक है, यानी 29 टर्म्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 29 टर्म्स को फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था, जैसे A5 है तो a + 4d लिखते हैं ना, वैसे A29 है, A29 इक्वल क्या होता है a + 28, a + 28 है तो A29 इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 8 है, 8 रख दीजिए प्लस 28 × d, यहाँ पे इंटू क्यों लगाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज है, d इंटू क्यों लगा, क्योंकि 2d जो होता है उनका आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है इंटू का। वैसे 28 और d का क्या आपस में इंटू का रिलेशन है, जिसमें इंटू का साइन हमारा क्या हाइडेन हुआ है, छिपा हुआ है।
तो 28 इंटू 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 829 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा प्लस 56 यानी 28 इंटू 2 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 56 में ऐड तो प्लस कर तो 64 यानी 829 आपका क्या हो गया 64 हो गया, ठीक है बेटा। ओके बेटा।